ओम ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जैसा कि मैंने पहले शिव के स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताया है, जो कि साकार और निराकार कैसे होते हैं। यहाँ पर आगे जो चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और उसकी पूजा कैसे प्रारंभ हुई। कि आप लोग देख सकते होंगे, यहाँ पर लिखा है, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके उनके दाएं और बाएं चुपचाप खड़े हो गए। दाएं बाएं अग्निस्तंभ से रूप से प्रकट हुए थे शिव ज्योत स्वरूप में, उनके दाएं बाएं उन्होंने वहाँ साक्षात प्रकट गोपनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुष्प और वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक टिकने वाली वस्तुओं को क्षणभंगुर प्राकृत वस्तु कहते हैं। अर्थात जो दीर्घ काल तक रहती हैं वस्तुएं, उन्हें कहा जाता है पुरुष वस्तु, और वही जो वस्तुएं कम समय में नष्ट हो जाती हैं उन्हें प्राकृत वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे, अग्निस्तंभ रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ। इधर ब्रह्मा दिखाए जा रहे हैं, इधर नारायण दिखाए जा रहे हैं, जो कि ऊपर नीचे जाते हैं, छोर कहीं नहीं पाते हैं, तब वापस आ जाते हैं। और जहाँ पर ब्रह्मा जी जो कहते हैं मैंने जो है छोर पा लिया है, झूठ कह देते हैं, और केतु की एक पुष्प होता है उसकी गवाही लगवाते हैं। वही नारायण कहते हैं कि मैंने कोई छोर नहीं पाया है, तो इन्हें ब्रह्मा जी को केतु की पुष्प को श्राप दे देते हैं। यहाँ पर शिव जी साक्षात रूप में प्रकट होके फिर ब्रह्मा जी ने इनसे क्षमा मांगी शिव से, और यहाँ पर जो सर्वप्रथम उन्होंने जिस दिन पूजा की थी उस दिन को शिवरात्रि के नाम से विख्यात हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है, शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। ठीक, देखो यहाँ लिखो, इसके समय में जो लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वभाव स्वरूप से प्रतीक बेर सकल साकार रूप से प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि पालन और संहार आदि कार्य कर सकता है। देखो इधर यहाँ पे कहा गया, इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिमय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, ज्योतिमय ये यहाँ पर देख लीजिए, ये इसको कहा गया ज्योतिमय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष अर्धा मास में, देखो मार्गशीर्ष मास में अर्धा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में अर्धा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा पूजन करता है, मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय के समान अधिक प्रिय है। आप लोग देख सकते होंगे, यहाँ पर कहा गया है, मेरे दो स्वरूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ही पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। काल युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म स्वरूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मैं उनके 5 कृत्यों के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये लिखा है, देखो, कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा और अच्युत मतलब कहते हैं उनको विष्णु जी को। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं, और संसार की रचना का जो आरंभ है, यहाँ देखो कहा गया आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि सुस्थिर रूप से रहना ही स्थिति है, उसका विनाश होना संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना मेरा अनुग्रह है।
इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का हेतु है। सदा मुझ में अचल भाव से स्थित रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में और संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन की रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख और 4 दिशाएं, 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा और यहाँ पर विष्णु जी से कह रहे हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन, आयुध आदि में मेरे समान हैं। मैं पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया और जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिमवर्ती मुख से उकार और दक्षिणवर्ती मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार विचार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रवण ओंकार, प्रवण को ओंकार भी कहते हैं, नामक एक अक्षर हो गया। प्रा का अर्थ तो होता है प्रपंच या प्रकृति, नव का अर्थ होता है नया, यानी कि प्रवण का अर्थ होता है प्रकृति का नया ज्ञान प्रदान करने वाला। यह नाम रूपात्मक सारा जगत वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग दोनों कुल इस प्रवण मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जो ओंकार है शिव और शक्ति दोनों का बोधक है, ना कि शिव का, यानी कि जो प्रकृति से परे है उस तत्व का भी और प्रकृति का भी बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है। पंचाक्षर ओम नमः शिवाय को कहते हैं, उसी को कहा गया है सकल स्वरूप, यानी कि जो आकारमय स्वरूप, जो मूर्तिमय स्वरूप है उसका बोधक बताया गया है पंचाक्षर को। जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है वह आकारादि क्रम से मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका प्रकट हुआ है जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री प्रकट हुआ है और उसी गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं और उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रमाण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल रूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले शुभ कारक और मोक्षदायक हैं। जैसा कि मैंने अब लोगों को बताया है कि शिवलिंग की पूजा कब से आरंभ हुई, कैसे प्रकट हुआ और शिवलिंग है क्या। कई बार लोग भ्रमिक बातें करते हैं, शिवलिंग एक गुप्तांग है या ये गलत पूजा है, लोग गुप्तांग की पूजा करवाते हैं। कई प्रकार के भ्रमिक बातें लोग फैलाते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता थी प्रथम कांड, सृष्टि का यहाँ पर
शुरुआत होती है उसका। ये संक्षिप्त शिव पुराण है। एक होता है विस्तृत श्लोकों सहित, इसमें सिर्फ हिंदी भाषा से किया जाता है, संक्षिप्त महीन बातें लिखी जाती हैं, वो यहाँ पर है। शिवलिंग जो है एक प्रतीक है। किसका है? ब्रह्म ईश्वर परमात्मा का प्रतीक है, ना कि कोई गुप्तांग है। उसमें आकार चित्र इसलिए नहीं बनाया गया है कि ईश्वर जो है वो निराकार है, ऊर्जामय है, ज्योति स्वरूप है। अगर आप समझेंगे, अगर यह समझेंगे कि ईश्वर आकार रूप है, मूल जो ईश्वर है, अन्य जो चित्र आदि बनाए गए हैं कहीं न कहीं वो कल्पना को दर्शाते हैं, लेकिन उससे जो भिन्न है वो प्रमद ओंकार रूप और निराकार रूप जो है वो है शिवलिंग। उससे भी उत्तम पूजा का या ईश्वर की भक्ति का मार्ग है वो है ध्यान और अपने अंदर ईश्वर को खोजना, अपने अंदर देखना, ना कि मूर्ति आदि शिवलिंग किसी में पूजा करना। लेकिन साथ ही में यह भी आप लोग ध्यान लगा सकते होंगे, समझ सकते होंगे कि जो आपके अंदर जो भक्ति प्रकट होती है, ज्ञान प्रकट होता है, धीरे धीरे आप अंतर्मुखी होते हैं, वो मूर्तियों से ही होकर जाता है। अगर हो सकता है मतलब कोई जो व्यक्ति है बिना मूर्ति आदि की पूजा किए वो सात्विक हो सकता है और अपने अंदर ईश्वरी तो जागृत कर सकता है और ईश्वर को समझ सकता है। लेकिन आम जगत में माया में उलझे हुए व्यक्ति हैं, उनको धीरे धीरे उस ओर ले जाने का माध्यम यही है, मूर्ति से होकर, भजन सत्संग आदि से होकर तब उस मूल तत्व तक पहुंचा जा सकता है। यही सार तत्व है। और कहानियाँ और स्टोरियाँ या मान्यताएं तो बहुत समाज में फैली हुई हैं, भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न देवी देवताएं हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से लोग मानते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य से लोग भटक जाते हैं कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, पूजा पाठ का, ध्यान का। कहीं ना कहीं लोग जो हैं ज़्यादातर जो देवी देवताओं आदि सभी की पूजा करते हैं वो भोग के लिए करते हैं, ना कि अपने कल्याण के लिए। बहुत ही कम लोग कल्याण के लिए करते हैं। ज़्यादातर लोग सोना चांदी पुत्र पौत्र आदि बीमारी आदि को ठीक करने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर को मानते हैं। यही जीवन का सत्य है। बहुत ही कम लोग हैं उस परम तत्व की ओर अग्रसर होते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, मोक्ष के हेतु के लिए प्रयोजन करते हैं। हर हर महादेव, जय भवानी।